नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सभी का स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। हमने ये एक सीरीज शुरू की है अलग अलग बोर्डिंग स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जिसमें इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी RIMC के ऊपर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के ऊपर, देहरादून में जो स्थित है, उसके ऊपर मैंने पूरी उसकी डिटेल एडमिशन प्रोसेस उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडमिशन प्रोसेस फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो जानेंगे इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज एग्जाम पैटर्न को इन डिटेल। सो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको ये पूरी प्रोसेस को समझना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल काफी पुराने हैं। 1925 में इनको जाना जाता था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से, और जब ये बनाया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आर्मी के अंदर अफसर्स है या दूसरे JCOs है, उनकी बच्चों को एक आर्मी ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल प्राप्त हो, एक स्कूल दिया जाए। तो यही एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल के रख दिया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। ये एक कैटेगरी स्कूल्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी के अंडर सीधा एस्टेब्लिश किया गया है। सब फंडिंग वगैरह इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा की जाती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एडमिशन मात्र क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए उपलब्ध है। तो अगर आपके बच्चों को आर्मी के अंदर भेजना चाहते हो, NDA सिलेक्ट करवाना चाहते हो, अफसर बनते हुए देखना चाहते हो, तो शायद ये स्कूल्स उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर सकता है कि क्लास 6 में ही वो एक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करके NDA के माहौल के साथ घुल मिल भी सकता है और NDA की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट यही है इस स्कूल का कि आप कोशिश करना है आपको कि आपके बच्चे को क्लास 6 में ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स भेजे। दो वजह। पहली वजह, सबसे ज़्यादा एडमिशन यहाँ पे क्लास 6 में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एडमिशन क्लास 6 में ही ली जाती है। क्लास 9 और क्लास 11 में बहुत कम एडमिशन की सीट्स अवेलेबल होती है। और दूसरी वजह कि अगर क्लास 6 से वहाँ पे पढ़ेगा तो काफ़ी लंबा समय एक A ग्रेड स्कूल में आपका बच्चे बिताएगा, तो ऑब्वियसली उसके जो NDA क्लियर करने की चांसेस है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। अब डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कहाँ कहाँ पे कैंपसेस है। तो यहाँ पे 5 कैंपसेस है और हर कैंपस में 300 की लगभग इनटेक है। 300 सीट्स यहाँ पे उपलब्ध है। सबसे पुराना कैंपस जो है वो हिमाचल प्रदेश टेल में है। इसके अलावा 2 कैंपसेस राजस्थान और 2 कर्नाटका में है, अजमेर और धौलपुर इन राजस्थान और बेंगलोर और बेलगम इन कर्नाटका। तो ऐसे टोटल 5 कैंपसेस है। ये सभी स्कूल्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल CBSE एफिलिएटेड है और फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स है। आगे जानेंगे वीडियो में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एज क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। एज जो 31 मार्च को रिकॉर्ड की जाएगी, तो ये पहली बात, ये केवल मेल मतलब बॉयज के लिए ही ये स्कूल्स है, गर्ल्स के लिए नहीं है, तो ये बात है। और एज जो होनी चाहिए ऑन 31 मार्च, ये होनी चाहिए उसकी एज 10 से 12 साल के बीच में, अगर आप क्लास 6 के एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो। और एट द सेम टाइम आपको एजुकेशन क्राइटेरिया देखना है। क्लास 6 के लिए नो प्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। प्रीवियस एजुकेशन मैंडेटरी नहीं करेगा, मतलब चाहे आपका बच्चा स्कूल 4th स्टैंडर्ड में हो या वो हो 5th स्टैंडर्ड में या और भी कोई, बस उसकी एज इस क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। जो 10 से 12 साल, मतलब एज क्राइटेरिया ही मैटर करेगा व्हेन इट कम्स टू क्लास 6 का एडमिशन। एंड क्लास 9 के लिए क्या होगा, तो 13 and 15 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, लड़के की एज होनी चाहिए, और एटलीस्ट 8th अपीयर होना चाहिए या 8th पास होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे होंगे। 11th के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10th पास के बाद 11th के लिए डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th का स्कूल के परसेंटेज। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिजर्वेशन को समझेंगे कि कुछ सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है। कौन कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये स्कूल बनाने का उद्देश्य ही यही था कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए, आगे चल के आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा स्कूल मिले। तो इसी वजह से यहाँ पे 70% जो सीट्स है इस पूरे स्कूल की, वो आर्मी के JCOs और अदर ऑफिसर्स के लिए
रिजर्व्ड है, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के भी इसमें एक्स सर्विसमैन एज वेल एज सर्विंग पीपल यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। मतलब 70% सीट्स उनके लिए, 30% सीट्स बहुत बड़े अफसर्स उनके बच्चों के लिए या फिर सिविलियन के बच्चों के लिए 30% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। और 50 सीट्स आउट ऑफ, अगर कोई जगह पे 300 सीट्स है तो उसमें से पहले 50 सीट्स ये जो मार्टियर हुए हैं अगर कोई एक्शन के अंदर, जिनके पेरेंट्स मार्टियर हुए, उनकी बच्चों को 50 सीट्स में रिजर्वेशन रहेगा। तो ये रिजर्वेशन है। साथ ही साथ 15% सीट्स एससी कैंडिडेट के लिए और 7.5% सीट्स ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ये भी हमको देखना है। तो मतलब अगर आप सिविलियन हो तो आप वो 30% सीट्स को टारगेट कर सकते हो, और अगर आप आर्मी जेसीओ के जेसीओ हैं अगर आपके पेरेंट्स, तो आप तो 70% सीट्स की टारगेट कर सकते हो। अब देखेंगे क्लास 6 में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न काफ़ी सॉर्टेड है, सिंपल है। तो 4 सेक्शन के ऊपर आपका सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा जिसको हम लोग सीईटी कहते हैं। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस 3 राउंड में होगा। एक होगा आपकी ऑनलाइन परीक्षा द्वारा जिसको राउंड 1 कहेंगे हम लोग, सीईटी। उसके बाद होगा इंटरव्यू और उसके बाद आपकी मेडिकल। तो जो सीईटी है उसका एग्जाम का पैटर्न 4 सेक्शन है जिसमें इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जनरल नॉलेज। तो इन सभी सेक्शन को 50 मार्क्स ईच इतना वेटेज है, मतलब टोटल मार्क्स इसके 200 है। अगर ये रिटन एग्जाम आपने क्लियर कर दी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए 20 मार्क्स यहाँ पे अलग से है। तो आपको ऑनलाइन सीईटी निकालना है, उसके अलावा इंटरव्यू क्लियर करना है और उसके बाद आपकी मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जिसको भी आपको क्लियर करना है। और बात करें यहाँ पे क्लास 9 के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा ये जो एग्जाम पैटर्न था ये था क्लास 6 के लिए, केवल क्लास 6 के बच्चों के लिए इस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। क्लास 9 के बच्चों के लिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तो 2 पेपर होंगे यहाँ पे। पेपर 1 में आपको इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंसेस 50, 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली ऐसे 100 मार्क्स का पेपर 1, और पेपर 2 में आपको मैथ्स एंड साइंस के 50-50 ऐसे 100 मार्क्स अलग से होंगे। मतलब ये भी एग्जाम 200 मार्क्स का ही है और यहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा एंड इसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो जैसे मैंने बताया था, कोशिश करना है अगर आप आपके बच्चे के पेरेंट हो, लड़का है आपका और आपको उसको भेजना है आर्मी के अंदर एज एन अफसर देखना चाहते हो, तो आरएमएस आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। तो कोशिश करना है कि क्लास 6 में ही उसकी एडमिशन की तैयारी की जाए। तो आप उसको 8, 9, 10वें साल में उसकी तैयारी शुरू करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने इस स्लाइड में यहाँ पे आपको हर एक स्कूल के कॉन्टैक्ट डिटेल दिए। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा राष्ट्रीय militaryschools.edu.in या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो और जानकारी के लिए, या फिर आप विजिट कर सकते हो www.mylearnopedia.com जहाँ पे इस रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप आपके बच्चों की तैयारी के लिए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लर्नोहोलिक बाय नीरज लखोटिया। ये ऐप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पे, तो उसको भी डाउनलोड करके आप उनकी तैयारी के लिए शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा आप करना चाहते हो आपके पर्सनल काउंसलिंग, आपके बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग और भी स्कूल्स की जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करें और काउंसलिंग के लिए बुक करें, फ्री काउंसलिंग दिया जाएगा। तो गाइज ये था आरएमएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और भी अलग अलग जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं या जो केंद्रीय विद्यालय है जैसे नवोदय जैसे विद्यालय, इनकी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगली वीडियो मेरी सैनिक स्कूल के ऊपर रहेगी तो उस वीडियो के लिए भी आप जरूर देखना। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे आपको शायद इसकी ज़रूरत ना हो लेकिन आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी इस विषय में जो वीडियोज़ आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।